हरे कृष्णा। तो आज हम करंट फीलिंग्स का रीडिंग देखेंगे और ये कलेक्टिव रीडिंग ही होगा, ठीक है। तो आपने केवल भगवान का नाम लेना है, अपनी एनर्जी क्लेंस करनी है भगवान का नाम लेकर। ये भगवान के नाम से पवित्र कुछ नहीं है और शक्तिशाली कुछ नहीं है। तो भगवान का नाम लीजिए। हम देखेंगे आज आपके स्पाउस की, आपके फ्यूचर स्पाउस की, ठीक है, जो आपकी ज़िंदगी में अब भले ही अभी नहीं हो, लेकिन जिस जैसा स्पाउस आप चाहते हैं या जो भी आप प्रेयर्स करते हैं एक अपने स्पाउस के लिए, अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए कि ऐसे व्यक्ति से आपकी शादी हो, वो व्यक्ति की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ठीक है। तो फ्यूचर स्पाउस की करंट फीलिंग्स आज हम देखेंगे। सबसे पहले भगवान का नाम ले लेते हैं। आज मैं ये डेक यूज़ करूँगी, ओके। तो चलिए, ओके। सो बेसिकली आपके जो स्पाउस है ना, अभी वो देखो 6 कार्ड्स आए हैं हमारे पास। पहले हम 3 कार्ड्स रीड करेंगे क्योंकि ये सारे मैसेजेस हैं जो उनको आपको देने हैं। ये उनका मेन एनर्जी है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा कार्ड। आपके स्पाउस अभी इस वक्त में भी उन वो ना अभी थोड़ा सा अपने स्ट्रगल्स को अभी थोड़ा स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा ओवरबर्डनड है और फिज़िकल सपोर्ट तो उनको इतना नहीं मिल रहा, फिज़िकल हेल्प, लेकिन वो मेंटली आपसे सपोर्ट चाहते हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड हो किसी भी चीज़ को लेकर अपने स्पाउस के लिए कि क्यों कंफ्यूज्ड हो, देखें क्यों कंफ्यूज्ड हो आप, कि आपके लिए ये रीडिंग क्यों आई है, क्यों कंफ्यूज्ड हो आप। या फिर कह सकते हैं कि कुछ रूटीन में बात आप दोनों की नहीं हो पा रही थी, रूटीन में प्रेयर्स नहीं हो पा रही थी, कभी कभी हो पा रही थी आपकी, कभी कभी नहीं हो पा रही थी। तो ये कह सकते हैं कि आपके स्पाउस आज आए हैं इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि वो ही थोड़ा सा अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस वजह से वो पूरी तरह और कहीं फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अभी सिर्फ उनके मतलब दिलो जान पर बस एक यही चीज़ छा रखी है कि मुझे
अपने कई पेंडिंग वर्क्स पूरे करने हैं, थोड़ा ओवरबर्डन्ड महसूस कर रहे हैं, जिस वजह से उनकी तरफ से आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा था। और वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि उनको आपकी फ़िक्र नहीं है या फिर वो आप से कोई बात शेयर नहीं करते हैं। बस इतनी सी बात है कि फ़िलहाल अभी उन्होंने खुद को सुधारने के लिए या खुद को थोड़ा एक्टिव करने के लिए वो थोड़ा खुद के साथ रफ़ हो रहे हैं। और वो नहीं चाहते कि आप उनका वो चाहते हैं कि जब वो आपसे बात करें, आपसे मिलें, तो वो सॉफ्टली मिलें, ठीक है। लेकिन थोड़ा-सा खुद को रूटीन में लाने के लिए, अपना काम पूरा करने के लिए, थोड़ा-सा स्ट्रगल करने के लिए भी करियर में या काम में या जो भी है, वो थोड़ा खुद पर स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी उनका वो सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, थोड़ा खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं। दैट्स वाई हो सकता है वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हों, और कोई भी वजह हो सकती है। और ये कह सकते हैं कि उनके घर में बहुत सारे गेस्ट आ रखे हों, जिस वजह से वो प्रॉपर आपको मतलब विजुअलाइज़ नहीं कर पा रहे, आपको समझ नहीं पा रहे, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि तरह तरह के, अगर उनकी उम्र हो चुकी है तो तरह तरह के रिश्ते भी आ रहे हैं, तरह तरह के लोग बात भी कर रहे हैं। सो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं ये सब आकर तुम्हें बताऊँ। मैं जब तुम्हारे पास आऊँ तो बस मुझे ना तुमसे ही बात करनी होती है, वो कि तीसरे चौथे पाँचवें बंदे की बात नहीं करनी होती। ठीक है। उनका आपके लिए ये मैसेज है कि वो आपसे एक तो मेंटल सपोर्ट चाहते हैं, क्योंकि फ़िज़िकली तो जो वो कर रहे हैं, लेकिन मेंटली तो आपसे ही उनको सपोर्ट मिलेगा। और मेरे ख़्याल से ना अभी वो हो सकता है कि इंजर्ड भी हों किसी वजह से। देखो बहुत सारे रीज़न्स आ सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे रीज़न्स आ रहे हैं। या तो काम में बिज़ी हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, या घर में कोई बहुत सारे गेस्ट आ रखे हैं, या फिर चौथा रीज़न है कि इंजर्ड हैं। तो बेसिकली अभी वो किसी भी तरीके से समझ लीजिए कि बैलेंस एनर्जी में नहीं है, चाहे वजह कोई भी हो, ठीक है ना। तो वो आपसे कहते हैं हो सकता है रातों ही रातों ना आपको नींद नहीं आ रही, आपका दिल बेचैन हो जाता है रात रात में अचानक। तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा पेन में हो किसी, तो आप इनके लिए प्रार्थना कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जैसे ये व्यक्ति इंजर्ड है तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत चोट लग गई हो इनको, बट हो जाएगी वो ठीक, ठीक है, हो जाएगी ठीक। पैर पे लग सकती है या माथे के आसपास लग सकती है, या फिर कोई ऐसा कि उनको 2-3 महीने में वो चोट ठीक हो जाए, या लगेंगे, टाइम लगेगा हील होने में। क्योंकि जैसे यहाँ पर हीलिंग का कार्ड आया है, तो आपके स्पाउस चाहते हैं कि उनकी हीलिंग हो, लेकिन कह रहे हैं कि या तो मेंटली आप उन्हें हीलिंग दोगे अगर वो फिज़िकली फ़िट हैं, और अगर वो फिज़िकली फ़िट नहीं है तो उनको थोड़ा सा हील होने में 2-3 महीने लगेंगे। तो आप उनके लिए प्रेयर्स कर सकते हो उनकी हीलिंग के लिए, क्योंकि आपकी प्रेयर्स में सच में हीलिंग है, आपकी प्रेयर्स में सच में जान है, पावर है। तो आपकी प्रेयर्स जब उन तक पहुंचती हैं तो उन्हें बहुत रिलीफ़ महसूस होता है, वो बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को सेफ़ महसूस करते हैं, और वो ना आप ही के साथ ना अपनी एनर्जी कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। और वो तभी आपसे अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं जब वो खुद फिट हों, मेंटली, फिज़िकली एंड स्पिरिचुअली। बट अभी जैसे वो फिट नहीं है तो हो सकता है वो आपसे सही से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर आई है। लेट्स सी और कुछ मैसेजेस, पहले हम इन्हें उठा लेते हैं। आज मैं वीडियो ऐसे इसलिए बना रही हूँ, मेरा मन था ऐसी वीडियो बनाने का, थोड़ा कार्ड्स आपको प्रॉपर दिख जाएंगे, है ना। ऐसे ही मन होता रहता है मेरा।
देखो आपके स्पाउस तो चाहते हैं कि आप दोनों ना जब भी मिलें, जब भी आप दोनों का परिवार संसार, घर परिवार संसार बसे, तो मतलब खुशहाल हो, ठीक है ना। इन एवरी सिचुएशन हम खुश रहें, खुश रखें। खुशी ज़रूरी नहीं कि हमेशा चीज़ों को प्राप्त करके मिलती है। खुशी ज़्यादातर हमें तब मिलती है जब हाँ दुख के समय हमारे प्रियजन हमारे साथ होते हैं, या हमारे कोई बात को समझ रहा होता है, ठीक है। हमें एक तरीके से एक वो इमोशनल सपोर्ट होता है। तो बेसिकली वो फ़िलहाल उनका मेन फोकस है कि एक इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हमेशा रहे, ड्यूरिंग लाइफ टाइम हमेशा आप दोनों के रिलेशनशिप में रहे, तभी आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह पाओगे। तो वो इनके लिए एक रियल हैप्पीनेस होगी, ठीक है। वो आप के लिए क्या सोचते हैं, वो ये कहते हैं कि मेरा ऐसा कुछ परमानेंट नहीं है कि मुझे यही चाहिए, या जैसे होता है ना कि मुझे तो ऐसी ही ज़िंदगी जीनी है अपने स्पाउस के साथ। उनका ऐसा नहीं है, उनका मेन फोकस इमोशनल सपोर्ट पर है। भले ही फिर मटेरियलिस्टिकली कैसी हो या फिर और तरीके से कैसा हो, वो चाहते हैं कि इमोशनल सपोर्ट रहे हमेशा हम दोनों हस्बैंड वाइफ में। आगे तो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में अगर हम दोनों साथ हैं तो चेंजेस तो बहुत फ्रीक्वेंट हैं, आते रहेंगे, ठीक है। और हमें एक्सेप्ट करने पड़ते हैं वक्त के साथ साथ चेंजेस। तो ये व्यक्ति बहुत मैच्योर है। अगर इस रीडिंग में देखा जाए तो ये किसी भी हर्डल को, किसी भी चैलेंज को फेस करने को हमेशा रेडी रहते हैं, बिना डरे या बिना रुके ये आगे बढ़ते हैं, और ज़िंदगी के हर एक पहलू में ये खुश रहने की कोशिश करते हैं पूरी हिम्मत के साथ। तो इनका यही कहना है आपसे कि अगर आप इन्हें कुछ दे सकें तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका प्यार है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी परवाह है, आपकी केयर है इनके लिए। और अगर आप इन्हें वो प्यार, वो केयर, वही जो एक हमदर्दी होती है, अगर वो आप दोगे तो आपसे ज़्यादा कोई इनके दिल के खास और पास नहीं हो सकता। इनफैक्ट यहाँ पर आपके चाइल्ड का मैसेज भी आ रहा है। लेट्स सी, यहाँ तो वही पापा और जो छोटा बाबू या छोटू बाबू जो भी है, बाबू या भाभी उनका मैसेज भी आ गया। लो भाई, ठीक है, एक तीर से दो निशाने। देखते हैं आपके चाइल्ड का मैसेज क्या है। ये पहली बार करंट फीलिंग्स में हुआ है कि भाई आपके चाइल्ड का मैसेज आ रहा है। कमाल है, देखते हैं, लेट्स सी। सो योर फ्यूचर चाइल्ड एनर्जीज अगर देखें तो आपके होने वाले बच्चे को ना, मतलब जो अब आपका बच्चा होगा या होगी, लड़का लड़की जो भी, उसका ये सोचना होगा कि मम्मी की आवाज़ बहुत अच्छी है और मुझे मम्मी की आवाज़ में गाना सुनना, लोरी सुनना, पोएम सुनना, राइम सुनना बहुत अच्छा लगता है। एक मुझे वो आपकी लाइफ का मोमेंट विजुअलाइज हो रहा है जहाँ आपका बच्चा आपके सामने बैठा है और आप उसे बोलना सिखा रहे हो। आप उसे ABCD क ख ग घ ऐसे सिखा रहे हो, ठीक है।
या फिर आप उसे राइम्स सुना रहे हो और वो हंस रहा है, ऐसे कभी बीच बीच में उसके पेट पे गुदगुदी करके फिर हंस रहा है, फिर गुदगुदी करके फिर हंस रहा है, तो आपके बच्चे को आपकी आवाज़ बहुत पसंद होगी। आपका बच्चा आपकी आवाज़ सुने बिना रह ही नहीं पाता होगा या रह ही नहीं पाती होगी, ठीक है। वो वेट करता होगा मतलब जो बच्चा है, बच्ची है, मैं ऐसे ही बोलूँगी, लड़का लड़की दोनों के लिए, जो बच्चा है ना वो हमेशा, जैसे मान लो कभी आप गुस्सा हो गए ना, कभी आप गुस्सा हो गए तो आपका बच्चा आपको मनाने के तरह तरह के तरीके ढूंढेगा और आपके बेबी को ना बहुत जल्दी कुकिंग आ सकती है बहुत जल्दी कुकिंग आ सकती है। और जब पहली बार जो वो बनाएगा ना आपके लिए, वो सबसे पहले आपको पवाएगा, मतलब आपको खिलाएगा या खिलाएगी कि मम्मी बताएंगी कैसा बना है। ओके, तो आपके बच्चे का तो मैसेज ये है कि मम्मी जब मैं पहली बार खाना बनाऊं, पहली बार मैं आपको खिलाऊंगा, ठीक है। और जब वो पहली बार आपकी आवाज़ सुनेगा ना, उस मोमेंट पर आपका बच्चा आपको ना बहुत स्टेयर करने लग जाएगा, बहुत देखने लग जाएगा, अरे आवाज़ किसकी है। फिर जब आप दोबारा आवाज़ निकालोगे ना, फिर दोबारा हंसेगा, फिर दोबारा आवाज़ निकालोगे फिर हंसेगा, मतलब आपकी वॉइस से उसको खुशी होगी और हंसी आएगी, ऐसा और जैसे मान लो अब मम्मी की बात तो हो गई, तो थोड़ी सी बात हम पापा की भी कर लेते हैं। तो पापा के लिए उसका यही मैसेज है कि पापा तो बस हर वक्त काम में बिज़ी रहते हैं, तो मुझे ये चाहिए कि अगर कोई एक काम में बिज़ी हो तो दूसरा मेरे पास हो, और अगर पापा बिज़ी हैं तो मम्मी मेरे पास रहे। मैं बैठे बैठे इंतज़ार नहीं करूँगा कब मम्मी पापा घर आएंगे, कब मम्मी मुझे वक्त देंगी या पापा मुझे वक्त देंगे, नहीं, पापा काम करो, मम्मी मेरे पास रहो ओके, तो अपने बच्चे के साथ आप अगर कोई काम करो, जैसे आप कोई काम करोगे, आपको बेबी होगा, तो बच्चे के साथ काम करने में, मैनेज करने में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, सो बी रेडी फॉर देट। बट आपके बेबी की कंसर्न आपके लिए हमेशा पहले रहनी चाहिए कि हाँ मुझे मेरा बच्चा है तो मुझे पहले अपने बच्चे को भी देखना है। ओके, लास्ट हम एक बाय बाय मैसेज भी देख लेते हैं आपके स्पाउस की ओर से, क्योंकि ये रीडिंग अब एंड हो जाएगी। मन तो नहीं कर रहा रीडिंग एंड करने का, लेकिन करनी तो होगी ना स्पाउस के लिए आपका आज का मतलब अभी क्या मैसेज है, जब तक कि नेक्स्ट रीडिंग नहीं आ जाती इसी टॉपिक पर। और आपके बेबी का क्या मैसेज है। पहले मैं स्पाउस का सुना देती हूँ। आपके स्पाउस का मैसेज यही है कि ये सिर्फ आपके लिए, दो प्रॉब्लम्स आप आजकल फेस कर रहे हो, आप अपना कंपैरिजन कर रहे हो दूसरे लोगों से, और तीसरा उस वजह से आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हो। तो डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स या विद अदर्स, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक मत करो। कभी कभी क्या होता है, ये एक मैसेज आपके लिए ईश्वर की ओर से ही है, मतलब ये समझ लो कि एक वो जो सेंडर है ना, वो आपके स्पाउस को बनाया है, लेकिन ये मैसेज आपके लिए डायरेक्ट डिवाइन से आ रहा है कि जो ये अब बताऊंगी, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, भले ही वो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ना हो, या जो आप चाहते हो वो आपके पास अभी तक नहीं आया, लेकिन जो आया है आप उसका निरादर मत करो, उसका आदर करो। या जो भी कुछ आज आपके पास है
उसे किसी से कंपेयर मत करो, बल्कि उसके लिए एक ग्रैटिट्यूड शो करो, शुक्रिया अदा करो कि भगवान ने आपको इतना तो दिया या आपके पास इतना तो है, ठीक है ना। तो इससे क्या है, इससे आपको और अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी। दूसरा, आप अंदर से आपके अंदर रिलीफ आएगा, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगी और एक रिलीफ आ जाएगा। तो बस इतनी सी बात है कि आपके स्पाउस आपको यही 2 मैसेज देना चाहते, तो भगवान का मैसेज भी आपके लिए आ गया है, ठीक है। और आपके बेबी का मैसेज तो यही है कि मम्मा पापा यू आर पावरफुल, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो। तो आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ मत करिए, आप सही दिशा में जा रहे हो, जस्ट गो अहेड। आपके बेबी का भी मैसेज आपके लिए यही आ रहा है। वो तो यही कहेंगे ना कि मम्मी जल्दी जल्दी आए, पापा जल्दी जल्दी आए, तभी तो मैं आऊँ। कहीं बीच में रुक जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। ओके, तो चलो देखते हैं कुछ मैसेजेस भी, है ना, कुछ मैसेजेस भी देखते हैं। माई लव माई लाइफ ओनली यू। ओके, ये तो ब्लैंक मैसेज आ गया। इसको तो अभी उठा लूँगा या उठा लूँगी। कितनी क्यूट मेरी प्यारी है। अच्छा, ये तो मतलब आप दोनों की वो फीलिंग आई है कि जब आपके बेबी होगा ना, तो हो सकता है ज़्यादातर मोस्टली लोगों के पहले बेबी गर्ल हो। ओके, तो आपके स्पाउस जब बेबी गर्ल को पहली बार उठाएंगे, अपनी प्रिंसेस को, तो कहेंगे बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है। पे अटेंशन टू योर हेल्थ। आप अपनी हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओके, और आपके लिए मैसेज है, एक कप चाय हो जाए, मैंने बनाई है, ठीक है। तो वैसे तो चाय नहीं पीनी चाहिए, कैफ़ीन होता है उसमें। चाय, जो भी लोग भक्ति कर रहे हैं या भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाय हो गया, चॉकलेट्स हो गई, कैफ़ीन रिलेटेड चीज़ें हो गई, अल्कोहल हो गया, ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो बट फिर भी चलो, एक नॉर्मल बंदे के लिए आया है। सेम स्टेट, तो सेम स्टेट से आप दोनों बिलोंग कर सकते हैं, या सेम स्टेट में आप दोनों का मिलना हो सकता है। एंड तेज़ कटारी, ये तो आपकी या तो बोली हो सकती है या आपकी आँखें हो सकती है। ओके ओके जी। रिकवरी इन फाइनेंस और हेल्थ, तो रिकवरी होगा, हो सकता है रिकवरी हो उनका भी और आपका भी धीरे धीरे। शाय नेचर, आप दोनों में से किसी एक का शाय नेचर होने वाला है, बहुत शाय होने वाले हो। फेस्टिवल सेलिब्रेशन टुगेदर, तो अगर कोई अभी फेस्टिवल आने वाला है तो वो आपके साथ सेलिब्रेट करने की इच्छा रखते हैं, वो फेस्टिवल या फेस्टिवल्स, ठीक है। सिंपल लिविंग, तो ये तो चीज़ आई ही है। वो ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, वो सिर्फ चाहते हैं कि इमोशनल सपोर्ट और सिंपल, एक बिंदास सिंपल सी ज़िंदगी, जिसमें आप सबसे पहले भगवान, आप और आपके बच्चे और उनकी फैमिली अगर साथ होगी तो, ठीक है। दिल में सिर्फ तेरा नाम लिखा है, तो वही वो कह तो रहे थे ना ये चीज़ कि वो आपसे फिर इधर उधर की बात नहीं करना चाहते। वो सिर्फ अगर आए हैं आपसे बात करने के लिए तो सिर्फ आप ही से बात करना चाहते हैं, किसी तीसरे चौथे या पांचवें बंदे की नहीं, ठीक है। ज़िंदगी बदल दी, ये एक सॉन्ग हो सकता है, मुझे इतना याद नहीं है, काफ़ी पहले ये मैसेजेस लिखे थे, तो अभी तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं, तो आप देख लेना अगर कोई ये सॉन्ग है तो, है ना। होल्ड योर हैंड्स,
आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं। लास्ट मैसेज, ट्रस्ट अस। तो विश्वास रखिए, ओके, विश्वास रखिए इन पर भी और खुद पर भी, और सबसे पहले ईश्वर पर। सो आज का रीडिंग कुछ इस प्रकार से था। आई होप आपको आज की रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी और आपके कुछ काफ़ी शंकाएं दूर भी हुई होंगी। प्लीज़ प्रे इनकी हेल्थ के लिए, इनकी रिकवरी के लिए, या जो भी प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं उसकी रिकवरी के लिए। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।